दोस्तों, मार्वल की कई सारी मूवीज में मल्टीवर्स को दिखाया गया है कि हमारी दुनिया की तरह और भी बहुत सारी दुनिया हैं जिनमें हमारी तरह के इंसान रहते हैं। लेकिन क्या ये सच है या नहीं, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने रखा, इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि इसका तस्वुर कदीम मजहबी और फिलॉसफी के ख्यालात में मिलता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे अहम किरदार दो साइंसदानों ने अदा किया। पहले हैं ह्यूग एवरेट थ्री। इन्होंने 1957 में अपनी पीएचडी थीसिस में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का ख्याल पेश किया। इस ख्याल के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स में मुमकिन नतीजा असल में होता है जिसके लिए यूनिवर्स की एक नई ब्रांच बन जाती है। और दूसरे साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग। इन्होंने अपने साथी फिजिकिस्ट जेम्स हार्टल के साथ मिलकर नो बाउंड्री प्रपोजल पेश किया था। ये थ्योरी मल्टीवर्स को एक नए तरीके से समझाती है। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग से पहले टाइम का कोई मतलब नहीं था। स्टीफन हॉकिंग ने इसे एक मिसाल से समझाया था। अगर आप जमीन के साउथ पोल से चलते हैं तो एक पॉइंट के बाद साउथ की दिशा का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह बिग बैंग से पहले टाइम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। इनकी थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े से बबल या गुब्बारे की तरह है जो एक बड़े से मल्टीवर्स के समंदर के अंदर मौजूद है। ये बबल अपने आप में एक कंप्लीट यूनिवर्स है जिसके अपने लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां लॉज ऑफ फिजिक्स हमारे यूनिवर्स से अलग हों। दोस्तों, हम जो सपने देखते हैं इनके मुतालिक एक ख्याल पेश किया जाता है जिसको क्वांटम ड्रीम थ्योरी या मल्टीवर्स ड्रीमिंग कहा जाता है। इस ख्याल के मुताबिक जब हम सोते हैं तो हमारा जहन किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस कनेक्शन की वजह से हम जो सपने देखते हैं वो असल में दूसरे यूनिवर्सेस में हमारी अपनी ज़िंदगी या किसी वाक़े की एक झलक होते हैं। मसलन अगर आप अपने सपने में कोई अलग रास्ता या कोई अजीब काम करते हैं तो ये मुमकिन है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आपने अपनी ज़िंदगी में वो काम किया हो। दोस्तों, इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसलिए हम इसको सच नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बयान कर दिया है। लेकिन अगर मल्टीवर्स सच है तो क्या जो लोग यहाँ पे मर चुके हैं वो क्या दूसरे किसी यूनिवर्स में जिंदा हैं? इस ख्याल को क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। क्वांटम इमॉर्टैलिटी का ख्याल ह्यूग एवरेट थ्री की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से निकला है। इस ख्याल के मुताबिक हर क्वांटम लेवल पर एक फैसले के बाद यूनिवर्स कई हिस्सों में बढ़ जाता है। अगर आप किसी खतरनाक हालत में हैं जहाँ आपके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं और जीने के चांसेस कम हैं तो मुमकिन है कि आप एक यूनिवर्स में मर जाते हैं लेकिन दूसरे किसी यूनिवर्स में आप किसी तरह से बच जाते हैं और आपकी ज़िंदगी जारी रहती है। इसी तरह हर वक्त एक नया यूनिवर्स बनता रहता है जहां आप हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हर वो शख्स जो इस दुनिया में मर चुका है मुमकिन है कि वो किसी दूसरी दुनिया में ज़िंदा हो, लेकिन हम ना तो उस बात का पता लगा सकते हैं और ना ही उससे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी ख्यालात और थ्योरीज़ मैंने आपके सामने पेश किए हैं ये अभी तक थ्योरीज़ ही हैं। साइंस के पास फ़िलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है कि मल्टीवर्स वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम अभी तक अपने सोलर सिस्टम से बाहर भी ठीक से नहीं जा सके और जो गैलेक्सीज हम टेलीस्कोप्स के ज़रिए से देखते हैं वो हमसे हज़ारों लाखों करोड़ों साल दूर हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने मल्टीवर्स बनाया है या नहीं, वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।